आज ऐसा क्या हो गया कि वो रिश्तों के लिए हम वो चीज कर पा रहे हैं जो पहले कर पाते थे? तो आज ऐसा क्या हो गया है? समझ रहे हैं आप लोग? एक समय ऐसा था जब आप रिश्तों के बारे में अगर हम बात करते थे तो क्या होता था कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे लोग। ठीक है। बट आज कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इवन माँ बाप और बच्चों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो भी सही नहीं है। बाकी सब छोड़ दो। क्या रीजन है जिसकी वजह से आज हम जो चाह रहे हैं उस हिसाब से रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है? क्या कारण हुए जिसकी वजह से ये रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी है? कुछ तो कारण होंगे ना। आजकल माँ बाप दोनों वर्किंग है तो बच्चों के को जो संस्कार देना चाहिए वो दे नहीं पाते। वो हिसाब से चीजें नहीं हो पाती। वो भी एक पॉइंट है। गुड। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के 40-50 साल पहले जो इंडिया था ना, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, हमारा कल्चर जो था बहुत स्पिरिचुअल थे हम। मतलब बहुत सारे धर्म ग्रंथों और सब चीजों को लेके हम चलते थे। आज मालूम है बाद में क्या हुआ? मूवीज आई, पिक्चर्स आई। तो जो पिक्चर्स में दिखाया जाने लगा, हम उस तरह से लाइफ को देखना चालू कर दिए। मतलब आज जो ड्रिवन है सब लोग ना, एक मूवी अब वो टीवी में आ रही है, थिएटर में देख रहे हो। मतलब मीडिया का इतना बड़ा रोल आ गया ना, जो लोग दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, और उसमें इतना बढ़ा के दिखाते हैं लाइफ स्टाइल। वो मूवी वाली लाइफ स्टाइल हस्बैंड वाइफ के बीच में पॉसिबल नहीं है। एक विलन रहता है, उसको जाके फिर लास्ट में वो हीरो ही जीतता है, फिर ये होता है, वो होता है, फिर ये लाइफ देता है, वो लाइफ देता है। जो मूवीज दिखाई गई है ना, मूवीज इज नॉट, बट मूवीज आज हमको ड्राइव कर रही है। आज आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, ठीक है। वो एक गाना था ना, हम कौन हो महमूद का, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ठीक है। तो रीजन क्या हुआ? हम अंदर से काले हैं, हम अंदर से काले बनते जा रहे हैं। ठीक है, अंदर से काले बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो नेचुरल हमारे पास सबसे बड़ा संस्कार था, जिसको हमने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? जैसे बता रहे हैं कि हम ज्यादा पैसे के पीछे भागने लगे। ठीक है, पैसा जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट पैसा के साथ साथ जो संस्कार हैं, जो कल्चर है, वो नहीं डेवलप हो रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? आज के दिन में आप सोचो कि माँ बाप और बच्चों के बीच में भी रिश्ता सही नहीं। आजकल बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते, मैक्सिमम जगह पे हो रहा है। हमने अपने यहाँ पे भी देखा, बहुत सारे लोग जिनके बड़े बच्चे हो गए 20-25 साल के भाई, वो लोग को अंडरस्टैंड हो रहा होगा। हाँ ठीक है, छोटे जब तक है तब तक सुन लेंगे, लेकिन एक बार जब उनकी एज बढ़ जाती है, जब वो जॉब करने लगते हैं, जब वो मैरिज के एज, तो वो अपना पूरा विचार ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपने जितना सिखाया उससे ज्यादा मूवी ने सिखाया, उससे ज्यादा उनके सर्कल ने सिखाया। तो जो संस्कार है ना, जो संस्कार डेवलप हो रहा है, वो इस तरह से डेवलप हो रहा है। और लोग फ्रेजाइल हो रहे हैं। उनके जो ईगो, अभी बात किया ना, अभी शैलेश पटेल ने बात किया कि ईगो, मिसकम्युनिकेशन, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ईगो शुरुआत से आपकी हर्ट हो रही है। आपका जो कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग जो बोलते हैं ना, एक हर व्यक्ति का जब संस्कार धीरे धीरे बनते हैं, जब वो छोटे से बचपन से बड़ा होता है ना, तो उसकी कंडीशनिंग होती है। उसके बहुत सारे इमोशंस को दबाया जाता है। उसको जो पसंद है वो करने नहीं दिया जाता है। या तो उसको बुद्धू बोला जाता है, या गधा बोला जाता है। उसके घर वाले ही बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, तू तो गधा है, तू तो कुछ किसी काम का नहीं। अब किस चीज पर डिपेंड करता है? मार्क्स के ऊपर। लोग किस चीज, पढ़ाई किस चीज पे आ गई? मार्क्स। ये अच्छा मार्क्स ला गया तो होशियार, नहीं तो गधा है। अब यही से आपको कंपटीशन दिया गया, गलत धारणा। पहले ऐसा नहीं था, 60% भी कोई लाया तो घर वाले खुश होते थे, अरे बहुत अच्छा मार्क्स लाया। आज तो 90% भी लड़का लेके आएगा तो भी, अरे तू टॉप क्यों नहीं किया? तो क्या दे रहे हैं हम खुद ही, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से खराब है। हम अपने आप में ही ना, अपने आप को हम एक रेस में डाल रहे हैं, रेस में। जैसे वो एक मूवी आई थी 3 इडियट, रियली उसमें बहुत सारी चीजों को बताया गया था। ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें सही बताई गई थी। हर एक चीजों में ना, देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% मूवीज खराब है, बट 98% मूवीज जो डायरेक्शन दे रही है वो सही नहीं। कितनी मूवीज है जो शिवाजी के बारे में बनी, कितनी मूवी महाराणा प्रताप के बारे में बनी, कितनी मूवी है जो अपने बड़े बड़े लोग थे जो इस देश को आगे लेके गए, उनके बारे में मूवी बनी। कितने लोग जिन्होंने साहस के साथ अपने लाइफ में स्ट्रगल करके चीजों को, उनके बारे में कितनी मूवी बनी है, कितना आप देखें, बनी है। तो हम जो जिस चीज से ड्राइव हो रहे हैं ना, हमारे जो संस्कार है लास्ट 20-25 सालों से, आज हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण सीरियल्स है। क्योंकि सीरियल्स में दिखाया जाता है
सास का बहू से कभी नहीं जमेगा। तो जो पहले अभी जमता था अब तो और नहीं जमने वाला, क्योंकि बहू तो देख ही चुकी है सीरियल में, अब सास भी देख लेगी, बहू सही नहीं होती है। तो सास बहू का सीरियल देख देख के दिमाग सड़ा लिया है सबने ऑलरेडी। तो जो आपका ड्राइव है ना, आपका जो बोलते हैं ना, आपका मालिक बन गया है, वो टीवी बन गई है, मूवी बन गई है, आप उसी को देख रहे हैं और वो आप बच नहीं सकते, क्योंकि इस समाज में आप रह रहे हो, तो ये समाज में आपको उस चीजों से आपको ड्राइव होना पड़ रहा है। तो आपके लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, आप ड्राइव हो रहे हो गलत लोगों के एसोसिएशन से, गलत लोगों के थॉट प्रोसेस से। तो आपका जो बन रहा है विचार, जो बार बोलते ना कि आपके जो संस्कार हैं वो विचारों से बनते हैं। अगर आपके विचार, अभी मैंने एक सेशन लिया था लास्ट टाइम, तो मैंने बताया कि जो भी आपकी डेवलप हो रही हैबिट्स या जो आपके एक्शंस आ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? विचार से। वो इमोशंस बनते हैं, वो एक्शंस बनते हैं, उससे हैबिट्स बनती है, हैबिट से फिर आपके काम कर्म बनते हैं, और कर्म से आपका रिजल्ट आता है। तो आपका रिजल्ट डिपेंड कहाँ कर रहा है? विचार। विचार ही कहाँ बन रहे हैं? विचार ही गलत बन रहे हैं। विचार आपको डाउटफुल रहने के लिए सिखाया जा रहा है, डाउटफुल होना सिखाया जा रहा है बचपन से ही। आपके इमोशंस को दबाया जा रहा है, आपको जो करना है वो करने नहीं दिया जा रहा है, आपको रेस में लगाया जा रहा है। हाँ, मार्क्स के रेस में लग जाओ, फर्स्ट क्लास लेके आओ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ो। अरे भाई, इंग्लिश मीडियम से जो हिंदी, मैंने नहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, मेरे को नहीं कुछ आता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगे तो, इंग्लिश एक भाषा है, माध्यम है। अब जाके पूछो जापान में, उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो सक्सेसफुल नहीं है, खाली उनको जापानीज आती है। आप जाके पूछो, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे उनकी लैंग्वेज उनको आती है, लेकिन वो सक्सेसफुल है, दे आर सक्सेसफुल। भाषा से कोई लेना देना नहीं, भाषा एक माध्यम बनाएगा। बट बहुत सारे लोग, हम लोग अब वो दिखावा में कि इंग्लिश एक जरूरी माध्यम आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा हो इंग्लिश आनी चाहिए, आपको दिखावा नहीं करना है, कोई भी चीज का किसी को दिखावा नहीं करना है। हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी वैल्यूज है, उस वैल्यूज को रखते हुए हमको अपने लाइफ में बढ़ना है। तीसरा बात है, हमारे पास पहले गुरुज थे, सब लोग के कोई एक गुरु रहते थे। फैमिली का याद रखना, हम लोग को गुरु दीक्षा दी जाती थी, एक मंत्र दिए जाते थे, सब लोग को याद होगा, उनके पहले गुरुज थे एक, जो कि एक जैसे थोड़ा एज हो गया तो मंत्र कानों में आके मंत्र का एक जाप करने को बोलते थे, गुरु दीक्षा देते थे, हम उनके पास जाते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। एक था कल्चर था गुरुकुल के जैसा, या गुरु के का एक कल्चर था। आज आपका गुरु कौन है? वही टीवी आपकी गुरु है, वही मूवी आपका गुरु है। तो आपका गुरु ही खराब है। आज के दिन आपका कौन गुरु है? किसके पास लाइफ कोच है? आपको अगर जिम में जाना है तो आप एक ट्रेनर रख लोगे, व्यायाम करने के लिए ट्रेनर है आपके पास। आपका रिटर्न फाइल करना है, सीए है आपके पास। आपका फैमिली डॉक्टर है आपके पास। लेकिन आपके लाइफ को आगे बढ़ाने की आपका लाइफ कोच किधर है? या आपको कोई गुरु कहाँ है? कौन है? किससे आप सीख रहे हो? कौन सिखा रहा है आपको? कोई है आपको सिखाने के लिए? वो चीज की संस्कार बोलते ना, वो चीज की प्रथा आज भी लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके कोई न कोई गुरु है। वही लोग सक्सेसफुल है लाइफ में। जिसके पास नहीं है, उनको सक्सेस होने में बहुत समय लग जाएगा, या उनको फेलियर हो रहे हैं वही नहीं पता है। लाइफ में आप कहाँ पे हो ना, आपको पता ही नहीं, बिकॉज आपके इमोशंस खराब हैं, आपके ईगोस हाई लेवल पे हैं, आप अपने जॉब में भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप को चेंज करना नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरी वाइफ ठीक हो जाए, वही गलत है। अरे गलत दो सब होते हैं, गलत कोई नहीं होता है। गलत कभी भी कोई इंसान गलत नहीं होता, उसकी परिस्थितियां गलत होती है, उसके थॉट प्रोसेस गलत है। इंसान को अगर आप सही तरह से एक्सेप्ट करोगे, सही तरह से सिखाओगे, वह हर आदमी सही हो सकता है। लेकिन हम उसको गलत तरीके से सिखाते हैं। अगर आप किसी को सिखाने का तरीका आपको पता हो जाए तो चीजें सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है? जैसे सिंपल सी बात है, जिस कलर का चश्मा आप डालोगे उसी कलर का आपको सामने रंग दिखाई देगा। अगर आपने लाल चश्मा डाला है तो आपको हरा कोई चीज नहीं दिखेगा, लाल ही दिखेगा। लाल डाला है, हरा देखने की कोशिश कर रहे हो। सबका प्रॉब्लम यही है कि चश्मा हमारा लाल है और हम देखने की कोशिश हरा कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको हरा देखना है तो चश्मा हरा डालना पड़ेगा। अगर किसी में अच्छाइयां, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग अच्छा बोले तो लोगों में अच्छा देखो। अगर आप लोगों में कमियां देखोगे, आप में भी लोग कमियां ही देखेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, और ये माइंड का पूरा प्रोग्राम है, पूरा गेम है। डॉक्टर नेल्सन क्या सिखा रहे हैं? डॉक्टर हर्लिन क्या सिखा रही हैं? हम आपको क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम आपको अपने आप से मुलाकात करा रहे हैं। आप कौन हो? आपकी मुलाकात अपने आप से, आपकी मुलाकात अपने आप से हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको बदल दो, इसको, किसी को कुछ नहीं करना। आप अपने आप को जान जाओ।
आप क्या हो, आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या आपका मकसद है। लाइफ में जो लोग भी सक्सेसफुल है, वो लोग ने जीवन अपने लिए जिया नहीं, वो लोग ने दूसरों के लिए जीवन जिया, वही व्यक्ति सक्सेसफुल है। लाइफ में जो अपने लिए जीता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो एवरेज लाइफ निकालेगा। लेकिन जिसका जीवन एक मिशन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उसका लाइफ सार्थक होता है, उसको अच्छा लगता है। तो आपकी लाइफ में आपकी जो पर्पज है, आपके मकसद है, क्या है? बस खाली खाना कमाना, वो तो कोई भी कर लेता ना। देखो, खाना दो 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 इसका खाना किसको, जानवर को भी मिल जाता है, बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, बाकी अपने चीज वो भी कर लेते हैं। इंसान के पास एक सोचने की, एक ड्रीम करने की क्षमता दी गई है। इससे क्या करना है, लोगों का भला करने का दिया गया। उसको अपना पेट पालना सब कर सकते हैं। आपका लाइफ में तभी कुछ होगा ना जब आप समाज के लिए सोचोगे। लेकिन आप समाज के लिए कब सोच पाओगे? जब तक आप अपने आप को लिए ठीक नहीं कर पाओगे, अपने परिवार के लिए ठीक नहीं, तब तक आप समाज के लिए नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है मैं बताता हूं, सेल्फ लव करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को ठीक करो। उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचो, उसके बाद अपने समाज के बारे में सोचो। डायरेक्ट आप समाज के बारे में नहीं कर सकते। आप ही ठीक नहीं हो तो आप दूसरे को क्या ठीक करोगे? तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने इमोशनल, जो भी आपके साथ इमोशनल प्रॉब्लम हुए, उन सबको ठीक करने का जिम्मेदारी आपके साथ है। इसके लिए आप रेगुलर कुछ प्रैक्टिसेस करना चालू करो। जो भी आपको करना है ना, आप उसका एक शेड्यूल बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए कि मैं ये चीजें करूंगा। आपके हर काम करने का तरीका होना चाहिए कि मैं सुबह उठूंगा। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या करना है? अभी हम लोग एक दिन पहले कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते, दीपक आप भी थे ना वहां पे, बात कर रहे थे कि 3 चीज ऐसी क्या है जो सक्सेसफुल आपको बनाएगी। 3 लोगों की हाँ। लाइफ, दिन भर में 3 लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आओ। ये काम कर सकते हो कि मेरे बात करने से, मेरे कुछ भी, ऐसा नहीं कि पैसा देके खुशी लाओ, टाइम देके भी ला सकते हैं, एडवाइस देके भी ला, कुछ भी तरह से आप 3 लोगों के लाइफ में खुशी लाने के बारे में सोचो। और वो 3 में से एक खुद आप अपनी, दूसरा आपका परिवार का मेंबर हो, और तीसरा एक व्यक्ति जो आपके परिवार से बाहर का। ऐसे 3 लोगों के लाइफ में खुशी लेके आओ, सबसे पहले अपने लाइफ में लाओ। मतलब आप हैप्पी रहो, खुश रहो, तभी दूसरे के लाइफ में खुशी ला सकते हो। अपने परिवार का कोई मेंबर है, आप अगर मैरिड हो तो अपना पार्टनर है, मैरिड नहीं हो तो आपके माँ बाप है, और तीसरा व्यक्ति कोई आपका दोस्त या आपका कोई कलीग, कोई सहयोगी, किसी के लाइफ में लाओ। रोज कर सकते हो ऐसा। अगर ये आपका मिशन है ना, तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओ। इतना भी मिशन नहीं है हमारा, इतना भी नहीं है। आपको सबसे पहले खुशी लाने के लिए हंसना पड़ेगा। अगर हंसना नहीं आता है तो सीख लो, स्माइल करना, हंसना सीखना पड़ेगा। जब तक आप हंसोगे नहीं, स्माइल नहीं करोगे, तब तक आप चिल्लाते रहोगे तो हर जगह चिल्लाओगे। ठीक है, अपने आप को बदलना है। जो हमारी सोच है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमको चीज बताई गई, जो हमारे फूड हैबिट्स है, हर चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा का मतलब क्या है समझना पड़ेगा। सेहत अच्छी का क्या मतलब है वो समझना पड़ेगा। रिश्ते अच्छे का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। कैरियर अच्छा का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। सोशल आपकी जिम्मेदारी वो क्या है उसको समझना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए आपको एक चीज से जुड़ना पड़ेगा, उसका नाम है स्पिरिचुअलिटी। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो ना, जैसे मैंने बताया कि आपको ड्राइव कौन कर रहा है, वेद पुराण गीता और रामचरितमानस नहीं, आपको ड्राइव कर रहा है पिक्चर्स। इसलिए आपका संस्कार खराब हो ना। हमको जुड़ना कहां से, हम जुड़ कहां गए? ठीक है, हमको जुड़ना है, हमको उस सोर्स से जुड़ना है जहां से प्योर एनर्जी आ रही है। अगर आप गलत एनर्जी के साथ जुड़ोगे तो गलत, क्योंकि तब आपके अंदर एक क्या होगा, वही सब चीज होगी जिस चीज से आप जुड़े हो, जो आपको सिखाएगा, जो आपका गुरु है। तो आपके गुरु को बदलो, टीवी देखना बंद कर दो, कम कर दो, मूवीज देखना कम कर दो, कोई धार्मिक है कोई अच्छी तो देखो। कोई अभी वही कोई थैंक्स गॉड करके मूवी आई थी, मैंने खुद बोला कि देखो आप लोग, क्यों? बिकॉज उसमें पाप पुण्य के हिसाब बताए गए थे, लाइफ में कैसे करना है पति पत्नी के बीच में। जिसने देखा नहीं देखा देख लेना, थैंक्स गॉड करके, बहुत अच्छा से दिखाया है। उसमें चित्रगुप्त बना है अजय देवगन, और चित्रगुप्त बनने के बाद उसने वो दिखाया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा वो ये करता है, मरने वाला रहता है, उसकी आत्मा ऊपर जाती है, उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है। तो वो दिखाता है दैट, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉल्स और व्हाइट बॉल्स। मतलब जो आपके खराब कर्म है वो ब्लैक बॉल थे, और जो आपके अच्छे कर्म है वो व्हाइट बॉल है। तो जब उसका दिखाता है तो उसका 98% तो ब्लैक बॉल रहते हैं, व्हाइट बॉल कैसे भरेंगे? इसके बाद जब उसको पता चलता है तो अच्छे कर्म वो करते जाता है, बाद में वो 98% का उधर ही रह जाता है, लेकिन ये बॉल
100% से ऊपर हो जाते हैं। कैसे हो गए? क्योंकि उसने तभी तक पता ही नहीं था कि क्या है लाइफ में। वो दूसरों को दबाता था, लूटता था, अपना प्रॉफिट खाली सोचता था, किसी को कुछ सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन वही चीजों के बारे में दिखाया गया उस मूवीज में। और उसमें एक लास्ट में एक सीन है कि हम बहुत बार उसमें दिखाया कि घर रहता वो जलता है, तो उसमें आग लग जाती है दिवाली में, और उसकी बहन वहां पे खड़ी रहती है और लोगों को लगता है इसने कुछ किया, तो इसका भाई क्या झूठ बोलता है, वो लड़की का भाई, कि हाँ ये आग लगाई, उसी ने आग लगाई। लेकिन आग लगाता था वो लड़का, वो एक ऐसा छोड़ता है बम और वो जाके गिर जाता है घर पे और आग लग जाती है। लेकिन लड़की वहां पे खड़ी थी तो ये दोष दे देता उठा के लड़की के ऊपर, और जिंदगी भर वो लड़की उस दोस्त को लेके, लेकिन गलती कौन किया रहता है? वो लड़का किया, उसका भाई किया रहता है। ये उसके बैड कर्मास हैं। खाली इतना सा छोटी गलती की वजह से उसको बहुत सारा चीज झेलना पड़ता है, और जिसकी नहीं गलती थी उसको झेलना पड़ रहा था। तो जब हमारे लाइफ में कुछ कर्मास होते हैं ना, जिसको हम करते हैं, तो जब हम गलत करते हैं ना, हमारे साथ फिर गलत होता है, किसी और जगह पे गलत होता है। वो दिखाया गया उसका, और लास्ट में उसको दिखाया गया रहता है कि लोग हम ना दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं। जब वो जीत जाता है तो उसको बोलते हैं कि अपने अच्छे कर्मों को किसी और को आपको देना है। मूवी देखना, उसमें बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा। बोला एक्सीडेंट हुआ है किसी का, अगर तुम्हारे अच्छे कर्म उसके दे दोगे तो उसकी लाइफ बच जाएगी। वो देता ही नहीं, नहीं 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 मुझे नहीं, किसी को नहीं देना, और चला जाता है। लेकिन जब जाता है नीचे और देखता है तो उसकी वाइफ ही रहती है जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। उधर उसको प्रॉब्लम होता है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी रहती है। ठीक है, हम बहुत बार ये सोचते हैं ना, हमारा अपना मतलब हमारा घर वाला होना चाहिए, घर का कोई मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दुनिया में आप किसी की भी मदद करना चाहिए, ऐसे समय में किसी की भी मदद करना चाहिए। जैसे अभी देखो आप, वो एक क्रिकेटर था, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो विकेट कीपर ऋषभ पंत। तो वहां 4 लाख रुपया उसके गाड़ी में पड़ा था। कुछ लोग गए, वो पैसा लूट रहे वहां से, बट 2 ड्राइवर और कंडक्टर थे वहां के गए, वो लोग ने वो पैसा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो लोग ने उनको निकाला और बचाया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो लोग 4 लाख लूट के करोड़ क्या बन गए, उनके पास 4 लाख आ गया, बचाया नहीं। लेकिन ये इसने क्या किया, जिंदगी बचाई, उसको करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। उसने पैसे के लिए नहीं किया, उसने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया बंदे ने, पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत बार हम ना शॉर्ट टर्म पैसे के बारे में इतना सोचते हैं कि हम करोड़ों का ही छोड़ देते हैं, उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, यार हम अपना नहीं देंगे, अपना नहीं दोगे, आपका बड़ा नुकसान होने वाला फ्यूचर में। पैसा किसी के साथ परमानेंट नहीं रहता है, पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन आप सच्चाई और मानवता और इसके लिए काम कर रहे हो क्या? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग आपके सामने की बात है। अभी जो पढ़ा होगा न्यूज़पेपर या जो समाचार में देखा होगा, ऋषभ पंत का हुआ एक्सीडेंट, उसने किया है, उसको उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उसको पुरस्कार दिया, ये दिया, वो जो लोग बचाए, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने पैसे पे ध्यान नहीं दिया, वो लोग मानवता के ऊपर ध्यान है, किसी की सहायता करना चाहे, उसकी जान बचाई। तो आप लाइफ में ऐसा क्या काम कर रहे हो कि लोगों की लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाए? आपको देखना पड़ेगा सब चीज, ठीक है। हम इसलिए आज रिश्तों में जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, यही सब कारण है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे पार्टनर से बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं वो बदल जाए, उसके घर वाले बदल जाए। आप बदल के दिखाओ, देखो वहां से भी होगी चीजें। जब आप नहीं बदलोगे तो चीजें नहीं। और हमारे पास आया था आज डॉक्टर हल्ली ने, एक जन आए थे, इनकी सेकंड टाइम मैरिज थी, और सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हुई, और वो भी वहां पे भी डिवोर्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर बदलने से शादी सक्सेसफुल हो जाएगी, नहीं। मैंने उनको यही बोला कि आप तीसरी बार भी अभी शादी करोगे ना, तो भी सक्सेसफुल नहीं होगी, बिकॉज प्रॉब्लम आपके अंदर है। जो आपके इमोशंस, जो आपके ये बने हुए ना, कि कोई भी पार्टनर आएगा आप उसके साथ रह नहीं पाओगे। तो उसको क्लियर करने का सबसे बड़ा रास्ता है कि आपके इमोशनल लेवल पे आप बैलेंस हो जाओ, तब जाके आप। हम दूसरों में गलतियां देखते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप अपनी गलती, कोई ऐसा चीज हो कि अपनी गलती बता दे, कबीर हो, रहीम हो, गुरु नानक हो, सबने क्या किया, सबका क्या कथन है, सब लोग ने क्या बोला है भाई ना, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा कोई। मतलब हम भी सबसे ज्यादा बुरे हैं। अगर हम अपने दिल में ढूंढे तो हमें हमारे अंदर ही बुराई है, लेकिन हम ढूंढते कहाँ बुराई, दूसरे के अंदर। क्योंकि बुराई कैसी है, पीठ के जैसी है ना, वो दिखती नहीं है, दूसरे की पीठ दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। ये जिस दिन आप देखना सीख जाओ तो क्या करना है, एक पीछे आईना लगा देना है, और वो आईना में देखना है, रिवर्स मिरर बोलते हैं ना, वो सैलून में जाते हो रिवर्स, तो पीछे का भी दिखता है अपने। ये अगर आपको करने को, रिवर्स मिरर लगाने को आ गया ना, जो पीछे मिरर व्यू, वो देखने को जिस दिन आ गया, आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। ये कौन करेगा? ये आप कर नहीं सकते। इसके लिए आपको कोई मेंटर चाहिए, कोई कोच चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई तो चाहिए। कुछ दिन के लिए आप किसी के एसोसिएशन में चले जाओ और उनसे लो,
नॉलेज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखेंगे लाखों रुपए की बुक्स है, लाखों रुपए के ट्रेनिंग्स हमने अटेंड किया, हम अभी भी करते हैं, आज भी हमारे पास एक एक चीजें, एक एक किताब, एक एक चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने माइंड में करें, तभी तो हम सीखेंगे ना। जब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो हम कहाँ से सीखेंगे? जब हम अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो कहाँ से सीखेंगे? अब आप हजारों किताबें तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट ऐसे आदमी का एसोसिएशन ले सकते हैं जिसने हजारों किताबें पढ़ी, उसने 10 लाख 5 लाख 20 लाख खर्चा करके सीखा है, आपको उतना नहीं खर्चा कर, आपको कुछ हजारों में खर्चा करके उससे ट्रेनिंग ले लेना है, वो पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में मिल जाएगा। बोलते ना, हम लोग एक सप्लीमेंट का था, वो बोलते लोग कि इतना भाजी खाना, ये खाना, उससे अच्छा एक गोली टैबलेट लो, 20 रुपए की गोली आएगी। अब आधा किलो सब्जी, आधा किलो फ्रूट, आधा किलो ये खरीदोगे तो 200 रुपए का पड़ेगा, ये 20 रुपए में एक गोली आएगी, लेने को भी इजी है, जाना भी नहीं कहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमको 200 ही खर्चा करना है तो करो, ठीक है। लोगों को यही है, कोई चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करोगे तो नॉलेज मिलेगा ना, नॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एसोसिएशन में आना पड़ेगा। वहां पे जैसे नॉर्थ इंडिया में ठंडी पड़ रही है, रजाई में बैठ के गुरविंदर जी सुन रही है, ठीक है, रजाई में से निकलना पड़ेगा सुनने के लिए, मीटिंग में अटेंड करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको करना है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी रिश्ते ना सबसे बड़ी पूंजी है आपके। अगर आपको समझ में आ रहा है, लाइफ में सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा तो आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्ते नहीं रहे ना, आपके पास पैसा और बाकी सब कोई काम का नहीं, ये लिख लो आप, धन दौलत घर बार सब कुछ कोई काम का नहीं, रिश्तों की पूंजी सबसे बड़ी। अगर रिश्तों की पूंजी को आप सही तरह से ध्यान देंगे तो वो बढ़ेगी, नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तीसरा बात, हर लेडीज का जो है ना, लेडीज को ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे माँ बाप का घर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पति का घर है ना, वही मेरा घर है, वो मेरा ही घर है, पति का है, मेरा है, पति का घर नहीं है। अगर वो ये सोचे कि ये मेरे हस्बैंड का घर है, ये तो हस्बैंड को देखना पड़ेगा, वो आपका घर है। आपके माँ बाप का घर अब किराए का घर हो गया है, भाड़े का घर है वो रिश्ता है, उससे रखो रिश्ता, लेकिन उसको अपना घर मत मानो। जिस दिन वो आप मानना छोड़ दोगे ना, उस दिन आपका घर बन जाएगा। लेकिन जब तक सोचोगे मेरे माँ बाप का घर मेरा घर है, मैं इसके पहले भी बोलता हूँ कि जो लेडीज अपने मायके से बहुत ज्यादा रिश्ता रखती है, उसका घर कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। पहले के समय पे शादी होती थी, लोग बोलते थे विदा कर दिया है, अब तेरी लाश मेरे घर पे आएगी, ऐसे तुम ये करके यहाँ आना मत। न फोन थे, न मोबाइल थे, न कुछ थे, न साल में एक बार माँ बाप मिलने को जाते थे, या कुछ त्योहार हो गया तो लड़कियों को बुलाते थे अपने पास, ऐसा नहीं था कि नहीं बुलाते थे, लेकिन साल में एक बार। आज तो हर महीने में लड़कियां जा रही है अपने माँ बाप से मिलने, हर महीने, तो क्या होगा? रिश्ते को समझो, कहाँ थे हम, कहाँ आ गए। ये नहीं कि हमको कोई सुविधा दे देगी उसका मिसयूज करो, मिसयूज नहीं करना है। देखो, लड़की है आप, आपका अधिकार है, आपको राइट्स दिया, आपको पैसा कमाने के लिए आज इक्वलिटी का राइट दिया गया। इक्वलिटी के राइट बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये शरीर है ना, इसमें 2 हेड नहीं चलते हैं। अगर 2 सर हो गए तो उसको राक्षस बोला जाता है, मॉन्स्टर। एक ही हेड होता है ना, गर्दन एक होती है, एक हेड होता है, हेड एक ही को रहने दो। अगर 2 जन हेड बनोगे ना, आज बहुत सारी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में आ रही है कि दोनों हेड बनना चाहते हैं, नहीं होगा। आपका हस्बैंड कितना भी पढ़ा लिखा कम हो, कितना भी बुद्धू हो, कुछ भी हो, या आपकी वाइफ कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो, सबको अधिकार दो उसका। ये नहीं कि कोई एक कम है तो होशियार, तो उसको हम दबा दें या उससे हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसीलिए जोड़ा बनाया गया ना कि एक होशियार होगा, एक कम होशियार होगा, दोनों को साथ में इसीलिए रखा गया है, एक दूसरे को संभालने के लिए, न कि एक दूसरे को दबाने के लिए कि दूसरा कमजोर उसको दबा दो। अब कुछ लोग तो हस्बैंड लोग डांट देते हैं अपनी वाइफ को इतना, चल तेरे को क्या समझता है, मेरे को ये सब समझता है, पैसा मैं ही कमाता हूँ, तू तो हाउस वाइफ है घर पे, तेरे को कुछ नहीं समझता है। सही नहीं है, दिस इज नॉट गुड। वो जो कर रही है ना, तुम नहीं कर पाओगे, तुम पैसा कमा के ला रहे हो, घर संभालो जरा। समझ में आया कितने काम होते घर पे। इसी तरह लेडीज को भी कभी कभी लगता है क्या ये तो बाहर जाते 8 घंटा करके इनको मजा है, जाओ जॉब करो, समझ में आएगा कितने प्रेशर्स हैं हस्बैंड लोग को, कितना टेंशन लाके पैसा लाके, कितना मगजमारी करके वो करता है। हर व्यक्ति का अपना काम इंपॉर्टेंट है, वाइफ का अपने जगह पे, हस्बैंड का अपने जगह पे। तो जो रिश्ते हैं ना, रिश्तों को अंडरस्टैंड करो। जो गलत फहमियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे, क्यों हो रहे? बिकॉज हम अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ चुके हैं, उनको फिर से लाओ अपने लाइफ में, उन बेसिक्स के ऊपर जाओ, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, जो भी है ना, हर एक धर्म ग्रंथ में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। हर धर्म ग्रंथों में, गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे, और वो इतना टाइम लगा बनाने को। कृष्ण भगवान ने क्या बोला? कृष्ण भगवान चाहते थे तो महाभारत का युद्ध खुद जिता सकते थे,
उनके पास इतने, उन्होंने नहीं, तुम्हारा लड़ाई है, तुमको लड़ना है। उन्होंने प्रेरित किया कि तुम भाग नहीं सकते हो अपने लड़ाई, तुमको अपने अधिकार के लिए भागना नहीं है, तुमको लड़ना है। अगर वो बोल रहा है कि मैं लड़ाई बिना लड़ाई नहीं दूंगा तो लड़ना है। और जहां तक समझौता करना, उन्होंने पहले समझौता किया, उन्होंने बोला नहीं इतने में कर लो, इतने में। लेकिन अगर ज्यादा कुछ हो गया तो आपको वहां पे भाग नहीं जाना है, लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर कोई ज्यादा कुछ हो गया तो लड़ना नहीं, लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं है। लड़ने के बाद द्रौपदी से एक सवाल पूछा गया कि तुमको बदला लेना था, तुमने बदला ले लिया, अब तुमको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? कृष्ण भगवान ने पूछा द्रौपदी को, तो रोने लगी द्रौपदी कि मेरे एक चीजों ने इतने महिलाओं के घर उजाड़ दिए, सब विधवा हो गई केवल मेरे इसको करने के लिए। तो ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था, ये गलत था। महाभारत जीतने के बाद भी द्रौपदी और युधिष्ठिर को पसंद नहीं आया। ठीक है, लड़ाई जीत गए, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान दिखाना चाहते थे कि जो तुम सोच रहे हो ना कि एक लड़ाई करना या किसी को हर्ट करना, क्यों प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, एक दो छोटी छोटी बातें थी, उसी को तो लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। उसने उसको बोल दिया अंधे का पुत्र अंधा है, उसको ईगो आ गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, मैं तेरे को तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वो 5 गांव खाली मांगा था, पूरा राज्य नहीं, बोला खाली 5 गांव हमको दे दो तो भी चलेगा। वो बोलता कुछ नहीं देगा तुमको। अरे भाई 5 गांव दे दो, इतना बड़ा लड़ाई नहीं होता था। तो ये सब सिखाने के लिए बताया गया ना, महाभारत या रामायण क्यों दिखाया गया, ये दिखाने के पीछे ये पर्पस था, बताया गया आपको कि आपको वो गलतियां नहीं करनी, आपको सच्चाई और ईमानदारी से रहना, हर जगह बताया गया। राम का चरित्र क्यों दिखाया गया, सीता का चरित्र क्यों दिखाया गया, सब। क्या अगर भगवान राम थे, उनको पता ही था कि सीता कहाँ हो गई, गया ही तो कहाँ, वो तो ध्यान में देख सकते थे ना। तो हनुमान जी का क्यों सहारा लिया, सुग्रीव का क्यों सहारा लिया, दिखाया उन्होंने कि अपने से कम इसके लोगों को भी साथ में लेके उन्होंने जो एक लड़ाई का साधन होता उस तरह से जाके किया। ये नहीं कि अपने बल का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया, हर एक चीजों को समझाया गया, बताया गया। तो उससे आपको सबक लेना है, सीखना है कि हमारे रिश्तों में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए। तो आज आपको सबसे अगर इंपॉर्टेंस कोई चीज देना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप अपने रिश्तों को अपनी पूंजी बनाइए।